शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको फेल दिखाने के लिए बीपीएससी का पैटर्न लागू कर दिया है। क्योंकि 3 जिलों का विकल्प उसमें से हटा दीजिए, सारी परीक्षाएं को आप ऑफलाइन लीजिए, डिपार्टमेंटल परीक्षा लीजिए और ये घोषणा कीजिए, लेटर ला करके कहिए कि इसमें से देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि 3 बार सरकार की तरफ से सदन में आश्वासन देने के बाद अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ और सिर्फ मुंह से कह दिया गया। मैंने सुना है कि के पाठक ने मुंह से बयान दे दिया कि भाई हम 10 से 4 करेंगे, लेकिन लेटर जारी अगर नहीं हुआ तो लागू नहीं हो रहा है। तो सभी जिलों में अभी भी शिक्षकों को 9 से 5 वाला ही पैटर्न फॉलो करना पड़ रहा है और ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। क्या लग रहा है, सरकार का सवाल खत्म हो गया? वही दिख रहा है। जब कोई एक अधिकारी मुख्यमंत्री के 2-2 बार कहने के बाद, संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री भी सदन में ये बात कह दी है, उसके बावजूद अगर बात नहीं सुन रहा है तो इससे तो हम यही मानेंगे कि ये सरकार जो है वो ऊर्जाहीन है, शक्तिहीन है, इनका इकबाल खत्म हो गया। आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, अब क्या होगा? नहीं, हम लोग तो इसको लेकर के, अब जनता भी देखिए देख रही है। हर दिन तो सदन को इसके चलते स्थगित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जनता देख रही है कि किस तरीके से नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है। विधायिका की बात कार्यपालिका नहीं सुन रही है, जबकि नियम है कि विधायिका ही नियम बनाएगा, कार्यपालिका को तो लागू केवल करना है। तो ये तो बिहार की जनता भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। साक्षरता परीक्षा जो था, पूरे नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे थे, आखिर वो सब एग्जाम दे रहे हैं, क्यों लग रहा है कि के पाठक वो सब डर गए हैं? नहीं, डर गए की बात नहीं है। सरकार अगर इतनी रिजिड है तो कई शिक्षकों ने तो भरा भी नहीं है, कई शिक्षकों ने अप्लाई किया, कई शिक्षकों ने अप्लाई नहीं किया है। और जो सरकार कह रही थी कि मामूली सी परीक्षा होगी, कल हमने देखा कि जो परीक्षा से बाहर निकल रहे थे शिक्षक, वो कह रहे थे कि बीपीएससी पैटर्न का हम लोग को सवाल दिया गया। ये तो बात नहीं थी, ये तो तार्किक ही नहीं है। कि हमने तो यही कहा था कि जो शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं या जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, उसी विषय से उसी कक्षा का सवाल उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन जानबूझ करके नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको फेल दिखाने के लिए बीपीएससी का पैटर्न लागू कर दिया है। परीक्षा के चेकिंग के नाम पर लोगों से नाक के नथिया, कान के बाली, तमाम चीज हैं जो खुलवा दी। देखिए कितना गलत है ये सब। तो हम वही कह रहे हैं कि ये जो एनडीए की सरकार है, ये पहले भी नियोजित शिक्षकों के खिलाफ थी और अभी भी ये नियोजित शिक्षकों के खिलाफ ही है। परीक्षा सरकार से बातचीत करेंगे जिस तरीके से जो साक्षरता परीक्षा में जो विरोध किया गया था? हम लोगों ने तो बात की, तो सरकार का कहना है कि मामूली परीक्षा ले रहा है। हमने तो ये भी कहा कि 3 जिलों का विकल्प उसमें से हटा दीजिए, सारी परीक्षाएं को आप ऑफलाइन लीजिए, डिपार्टमेंटल परीक्षा लीजिए और ये घोषणा कीजिए, लेटर ला करके कहिए कि इसमें से किसी को कोई नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। परीक्षा के नाम पर ठग दिया गया नियोजित को। निश्चित तौर से वही लग रहा है। तो नियोजित शिक्षकों के साथ जो उनका संगठन है, उनके साथ बैठ करके हम लोग बात करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। संदीप जी, एक सवाल है कि अब संगठनों में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ परीक्षा के लिए राजी हो गए, लेकिन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है जो राजी नहीं हुई है। देखिए, अब परीक्षा के लिए आपत्ति सच मायने में देखिए तो बड़े हिस्से को नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि परीक्षा आप लेना किस मकसद से चाहते हैं। परीक्षा अगर आपको ये लगता था कि मामूली सी परीक्षा हम डिपार्टमेंटल ले लेंगे, उसी विषय का सवाल पूछ लेंगे, तो ये अच्छी बात थी। लेकिन सरकार का जो पूरा एंगल है वो ये नहीं है। उन्होंने 3 विकल्प का जो दे दिया अनिवार्यता कि फॉर्म भरते समय आपको 3 विकल्प देना पड़ेगा। अब आप समझिए कि जो शिक्षक किसी एक जगह पे सेटल हो चुके हैं, 2 साल में वो रिटायर हो जाएंगे और शिक्षक का जो पद होता है वो सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है कि ये अस्थानांतरणीय होता है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। तो जो शिक्षक कहीं सेटल हैं, उनका परिवार सेटल है, अब आप कह रहे हैं कि 3 जिलों का विकल्प दीजिए, आपको हम कहीं फेंक देंगे, ये तो गड़बड़ है ना। तो इसके चलते बहुत सारे शिक्षक नाखुश हैं सक्षमता परीक्षा। शिक्षक किनकी बात माने, के पाठक की माने या फिर मुख्यमंत्री? ये सवाल आप लोग को सरकार से जरूर पूछना चाहिए कि शिक्षक बात किनकी माने। सरकार के जो भी मंत्री हैं, हालांकि अधिकांश मंत्री तो सदन में आते नहीं हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो नहीं रहा है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगत रहा है वो बिहार की जनता भुगत रही है। उनको पता नहीं कि हमारे विभाग का असली मंत्री कौन है। सब प्रभारी मंत्री से काम चल रहा है, एक एक जो है मंत्री वो 8-8, 10-10 मंत्री बने हुए हैं और इतने समय से चल रहा है। तो इनको तो मंत्रिमंडल का तुरंत विस्तार भी करना चाहिए, लेकिन वो भी रुका हुआ है। अब एसएस के पाठक अब जो कॉलेज के वीसी होते हैं उनके से बैठक कर रहे हैं, जो राज्यपाल के पाठक असल में
उनको हीरो बनने का चस्का लगा हुआ है, और जो उनके विभाग की सीमा है उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आप देखिए, हम लोगों ने मांग उठाई थी विधानसभा के अंदर, मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि ये जो बिना टेंडर का आपने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेका दिया है, तो इसको किस नियम से आपने जायज ठहराया, किस नियम से आपने ये किया है। सवाल स्वीकृत है लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। इस तरीके से इस बार भी फिर मैंने एक सवाल डाला, तो उसके बाद विभाग जो कर रहा है, सारे आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कह दिया कि अब आप अपनी बहाली से खत्म करवा दीजिए। तो जो 6 महीना से जो बहाल लोग थे एजेंसी के माध्यम से, उनको न तो पेमेंट मिला, न तो श्रम विभाग के आदेश के बावजूद उनको ईएसआई और पीएफ मिला, और अब उनकी नौकरी 28 फरवरी को कही जा रही है खत्म हो जाएगी। तो इस बीच में जो पैसे का लेन देन हो गया, इसका हिसाब कौन देगा देश की जनता को, बिहार की जनता को? ये सब चीज के पाठक की गड़बड़ी है। उसी तरीके से उन्होंने नियम बना दिया कि कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी ठेका कंपनी लाएगी और पेमेंट सरकार नहीं देगी, पेमेंट बल्कि कॉलेज देगा। तो यानी कॉलेज से, स्कूल से पूरा जो उसका पैसा है उसको आप निकालना चाह रहे हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, और निकाल करके अपनी जेब में डलवा रहे हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से। तो इसलिए ये सब गलत है।